ये है दुनिया की सबसे बड़ी नाम नेहाद जमहूरियत। एक नाम नेहाद सेक्युलर मुल्क भारत, जहां अकलियतों के लिए जमीन दिन ब दिन तंग होती जा रही है। आज से 8 साल कबल नरेंद्र मोदी ने भारतीय हुकूमत की बागडोर संभाली और अमन, भाईचारे और सबका साथ सबका विकास के नारे लगाए। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मोदी हुकूमत की 8 साल कारकर्दगी का कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया है। इस दौर में जहां आम भारतीय आवाम की मुआशी और माशरती तकालीफ में इजाफा हुआ, वहीं दहशत गर्दी और फिरका वारियत में भी बेपनाह इजाफा देखने को मिला है। 2001 में जब मोदी गुजरात का वजीर आला था तो 3 दिन तक मुसलसल मुसलमानों के खून से होली खेली गई। इंतहा पसंद हिंदू लीडरों का बरमला कहना है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के ईमा पर यह सब कुछ किया, लेकिन इनमें से किसी को भी सजा नहीं दी गई और ये केस दबा दिया गया। मोदी की हुकूमत में आरएसएस, बजरंग दल और दूसरी तमाम हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों के लोग कुछ भी कर सकते हैं। ना वो दहशतगर्द हैं, ना कातिल। उन्हें हर तरह से इस्तिस्ना हासिल है। लेकिन जब हम भारतीय मुसलमानों को देखें और ख़ास तौर पर भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा मकबूजा जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल का जायज़ा लें, तो वहाँ के मुसलमान तो पिछले 75 बरसों से भारतीय ग़ुलामी में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। कश्मीरी मुसलमानों का तो हर अमल ही काबिले गर्दन जनी है। वो अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं तो दहशतगर्द हैं और उन्हें जाली एनकाउंटर्स पे शहीद कर दिया जाता है। उनके सियासी, समाजी और इंसानी हुकूक के लिए आवाज़ उठाने वाले को टेरर फंडिंग के केस में मुलविस कर दिया जाता है। पूरी हुर्रियत क़यादत पाबंदे सलासल है और जाली और झूठे मुकदमात में भारत की मुख्तलिफ जेलों में कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रही है। हाल ही में हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक, जो कि अरसा दराज से भारतीय जेल में बंद थे, को टेरर फंडिंग के झूठे केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। वो भारतीय जिंदानों में अपनी आखिरी सांसों तक जिंदगी गुजारेंगे। इससे कबल मकबूल भट्ट और अफजल गोरू को भारतीय अदालतें सजाए मौत दे चुकी हैं। इनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो कश्मीरी थे। दूसरा सबसे बड़ा जुर्म ये कि वो मुसलमान थे। भारत का मकसद किसी तरह भी पूरे भारत, खुसूसन भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत कश्मीर में मुसलमानों की आवाज़ को दबाना है। यहाँ तक कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर के सहाफ़ियों और इंसानी हुकूक के कारकुनों को हिरासा किया जाता है और इन्हें कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करना पड़ती हैं। मशहूर कश्मीरी सहाफ़ी और इंसानी हुकूक के कारकुन खुर्रम परवेज़ नवंबर 2021 से भारतीय कैद में हैं। इन पर भी एनआईए ने टेरर फंडिंग का झूठा केस बना रखा है। याद रहे कि टाइम्स मैगजीन ने खुर्रम परवेज को दुनिया के 100 बाअसर लोगों में शामिल किया है। बैनुल-अक़वामी तौर पर खुर्रम परवेज की काविश का एतराफ़ इस बात का आईनादार है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मोदी हुकूमत की जानिब से इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से बखूबी वाकिफ है। खुर्रम परवेज ने भारतीय हुकूमत की चीरादस्तियों को पूरी तनदही से अक़वाम आलम तक पहुँचाने के लिए काम किया है। यही वजह है कि हुकूमत हिंदुस्तान ने खुर्रम परवेज को टेरर फंडिंग के झूठे केस में कैद कर रखा है। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि वो खुर्रम परवेज की रिहाई के लिए भारतीय हुकूमत पर दबाव डाले। कहीं ऐसा न हो कि हस्बे रिवायत भारतीय अदलिया खुर्रम परवेज को भी कोई ऐसी सजा सुना दे और फिर पूरे भारत, खुसूसन कश्मीर से कोई आवाज़ न उठा सके।